एक मिनट प्रकाश जावड़ेकर जी को हमारे साथ एक मिनट बना के रखिएगा, चूंकि हमारे साथ इस वक्त भीम अफजल साहब हेडक्वार्टर से जुड़ गए हैं, कांग्रेस हेडक्वार्टर से। निशांत, जरा एक सवाल उनसे पूछिए, हम जो नक्शा दिखा रहे हैं, कांग्रेस किसी रीजनल पार्टी की तरह लगने लगी है इस नक्शे पर, जितना वो सिमट गई है। उसके रंग गायब हैं, संख्या तादाद एकदम सिमटती चली जा रही है। और वाकई जो स्थिति है, कांग्रेस आज़ादी के बाद से ना सिर्फ सबसे दुर्दिन वाले स्थिति में है, बल्कि ये स्थिति तो परिकल्पना के बाहर है। अगर ये स्थिति जो अब क्रिएट हो रही है 2014 के चुनाव में, भीम अफजल साहब क्या कहेंगे इस पे? सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो किसी रीजनल पार्टी वाली स्थिति हो गई है, बल्कि बहुत ज़्यादा खराब हालत है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो रुझान है, उनकी बुनियाद पर अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये आप रीजनल इसलिए नहीं कह सकते कि पूरे देश के अंदर ही आप देखेंगे कि हमारी पार्टी की सीटें आएंगी। कम हैं ज़रूर, ये बात ज़रूर है, ठीक है, लेकिन ये स्थिति रीजनल पार्टी के स्थिति से बिल्कुल अलग है। इसकी वजह यह है कि आपने कहा कि रीजनल, तो मैं कहता हूं हार की वजह क्या? हार की वजह यह है कि बुनियादी तौर पर जो एक बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन चलाया गया और जिस तरह से उसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया गया। ये जनता पैसे के चक्कर में आ गई, आपको लगता है? इनका कोई वोट नहीं है? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के जनता का वोट बनता है। दूसरी अहम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुजफ्फरनगर में हुआ, मैं इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव जो हुए और उत्तर प्रदेश का जो रुझान आ रहा है, उस पर मुझे ज़्यादा चिंता है। मेरा ये मानना है कि वेस्टर्न यूपी के अंदर, जहाँ कभी 1947 में दंगे नहीं हुए थे, वहाँ दंगे हुए, और उसके बाद वहाँ अमित शाह का जाना, बदले की राजनीति की बात करना, और उससे एक पोलराइजेशन, जैसे पहले सेंटर में आपकी सरकार थी। सेंटर में हमारी सरकार ज़रूर थी, लेकिन जो दंगे हुए हैं वो कनाइवेंस थी। आपको पता, जहां वहां पे सरकार जिसकी थी, देखिए ये तो अलग इंट्रोस्पेक्शन की बात हो रही है। एक बड़ा सवाल ये, थोड़ी देर पहले हमने कांग्रेस दफ्तर के बाहर देखा, प्रियंका गांधी को लाओ, ये सीधे नारे लग रहे हैं। क्या राहुल गांधी अभी ग्रेसफुली बाहर आएंगे और बोलेंगे मैं अपनी हार मानता हूं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, इसका फैसला तो राहुल गांधी खुद करेंगे। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं क्यों कह सकता हूँ ऐसा? मैं तो कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर कभी भी मोदी जी की तरह मैं तो नहीं कहा गया। हमारे यहाँ तो नारा ही ये था, मैं नहीं हम। जब मैं नहीं हम कहते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति को कैसे जिम्मेदार, और कम से कम मैं कैसे कह दूंगा? हम लोग तो हमेशा ही बात कहते रहे हैं कि हम लोग सामूहिक जीत में आ रहे हैं। दो जानकारी दे दें दर्शकों को। लाल कृष्ण आडवाणी ने टेलीफोन किया है नरेंद्र मोदी को और बधाई दी है। आडवाणी ने टेलीफोन किया और सबसे पहले राजनाथ ने फोन किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और टेलीफोन करके बधाई दी गई है नरेंद्र मोदी को। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर यह बधाई दी गई है, और ये वाकई एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि जिस तरीके से राजीव गांधी 1984 में जो जीते थे, उसके बाद से ये पहला इस तरीके का चुनाव पर फैसला जो जनादेश आया है सामने, उसने एक ऐसे राजनीतिक दल को अब सब कुछ सौंप दिया है जनता ने कि अब आप फैसले कीजिए और बताइए कि दरअसल जिन बातों का जिक्र आप कर रहे थे, अब उन्हें पूरा करके दिखाइए। और उसके नायक नरेंद्र मोदी, इससे कोई इनकार नहीं। और जिसका जिक्र अभी भीम अफजल साहब कर रहे थे कि इतना प्रचार किया गया, इतना किया गया, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी तीखी कही थी इस बीच में, उत्तर प्रदेश को लेके गुजरात का जिक्र और गुजरात के दंगों का जिक्र कर दिया। अंजना, आपके साथ प्रकाश जावड़ेकर जी भी हैं बैठे हुए? जी बिल्कुल। हाँ, भीम अफजल साहब एक चीज जवाब दीजिए। भीम अफजल साहब भी हमारे साथ उधर बैठे हुए हैं। एक चीज का जवाब दीजिए भीम अफजल साहब, जो कि बीजेपी के नेता वहां बैठे। आपने एक बात कही, मुझे चिंता उत्तर प्रदेश की है। निशांत, आप सुन रहे हैं ना? बताइए जी, पूछिए। निशांत, हमारी आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल, मैं आपको सुन सकता हूं। हाँ, तो जरा भीम अफजल साहब से जरा पूछिए, क्योंकि हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं बीजेपी की तरफ से इसका। उन्होंने कहा उन्हें चिंता उत्तर प्रदेश की है, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, लेकिन इस देश में दंगे कराने के बाद क्या 63 सीटों पर जीत मिल रही है बीजेपी को जो नजर आ रहा है, तो क्या अभी भी कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि इस देश में वोटों का बंटवारा होता है और इसी रूप में होता है जैसा दंगों के जरिए हुआ और इसी का लाभ बीजेपी को मिल गया? वो ये सोच रहे हैं क्या? जरा पूछिए, सीधा सवाल। आपने मुजफ्फरनगर का जिक्र किया, क्या आपका ये कहना है कि बीजेपी को वोटों के बंटवारे से इतनी ज्यादा सीटें मिल रही? मैं आपको बहुत सफाई के साथ कहूँगा, मुस्लिम वोट के बंटवारे से कम 100 सीटों पर फर्क पड़ा होगा।
और आपके चैनल पर काफ़ी इस सिलसिले में बात भी होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी परसों वाजपेयी जी के कमेंट्स मैं सुन रहा था, उन्होंने ये फरमाया था कि जो राजनीति के अंदर जिस तरह से पोलराइजेशन और उसके बाद उन्होंने कहा था जात पाती की जो राजनीति है, और जो इस वक्त मायावती जी की पार्टी के बारे में भी कुछ कमेंट्स आए, मेरा ये मानना है कि अजीत सिंह की जो हार है वो एक बहुत बड़ा संकेत है इस देश की राजनीति के लिए, कि उस जगह जहां 1947 में कभी दंगे नहीं हुए, उस जगह दंगे होते हैं, वहां बीजेपी जाती है, वहां पर अमित शाह जाते हैं, वहां बदले की बात करते हैं, और वहां मुझे एक बात बताइए, इतना हम एक मिनट निशांत, हम जरा बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लें, हम बीजेपी की प्रतिक्रिया लेंगे। अंजना, इस बीच में यह भी बता दें, हम दीपक शर्मा से भी जुड़ने वाले हैं जिन्होंने अडवाणी ने जो टेलीफोन किया, लेकिन अंजना जरा पूछा जाए, कांग्रेस अभी भी ये कहने की स्थिति में ला रही है, और उसका उन्होंने एक अच्छा उदाहरण तो दिया है, अजीत सिंह की हार। अजीत सिंह की हार उस इलाके में होती है जो मुजफ्फरनगर से सटा इलाका है। बीजेपी का क्या मानना है कि क्या वाकई दंगे जैसी चीज आज की राजनीति में प्रभावित किए हैं और उसके शिकार अजीत सिंह हो गए हैं, और उत्तर प्रदेश की सियासत ने या फिर नए तरीके से देखा है बीजेपी को? जी, यही सवाल प्रकाश जी आपसे, क्या वोटों के ध्रुवीकरण ने आपको जिताया? मीम अफजल साहब का यही कहना है। मुजफ्फरनगर और उसके बाद अजीत सिंह का वहां से हारना ये बता रहा है कि जाट और मुस्लिम ध्रुवीकरण जो हुआ, जाट बीजेपी के साथ चले। लेकिन तिरुवनंतपुरम में जीतना, सीमांध्र में जीतना, महाराष्ट्र में जीतना, कहाँ का क्या संबंध लगा रहे हो? देश भर में लहर है, वो अगर दिख नहीं रही है तो मुझे लगता है कितने डिनायल मोड में रहोगे। सच्चाई बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बार 2 सीटें जीती थी, लेकिन हम थिंकिंग पार्टी, हम स्वीकार करते और हम सीखते हैं। कांग्रेस सीखने को तैयार नहीं, तो वो उनका घरेलू मामला है। सच्चाई ये है कि सभी तरफ जो लहर है वो ध्रुवीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने लगातार की उसके खिलाफ है। विकास हुआ, जो विकास चाहते और जो केवल मोदी का द्वेष चाहते हैं। गिरिराज सिंह अपने बयान से क्या कर रहे थे? विकास। उन्होंने तो प्रवीण तोगड़िया क्या विकास कर रहे थे? ये एक हाथ कोई बयान ऐसे किसी का लेकर जिसका बीजेपी ने कभी समर्थन भी नहीं किया, पूरा खंडन किया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो मोदी जी ने 450 रैली में कहा, जो अडवाणी जी, सुषमा जी और बाकी हमारे राजनाथ जी ने कहा, वो महत्वपूर्ण है। जो हमारे मैनिफेस्टो में है वो महत्वपूर्ण है। वो देश की एकता को मजबूत करने वाला, देश को आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने वाला, रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला, महंगाई कम करने वाला, और हम एक मिनट एक चीज और एक सवाल पे और आ रहे हैं अंजना आपके पास, लेकिन हमको लगता है उल्टी उधर जवाब ले लें पहले। मीम अफजल साहब, निशांत जी जरा उनसे पूछिए, हम स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं कि इस देश में 106 सीट मुस्लिम बहुल वाली है, जिसमें 20% से ज्यादा, 18% से ज्यादा मुसलमान हैं। 106 सीट में से 51 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और 48% वोट मिले हैं। क्या भीम अफजल साहब इस बात की तस्दीक करेंगे कि मुजफ्फरनगर के दंगों के दायरे में आने वाली 26 सीट अगर अभी मान लें, तो बाकी की जो तकरीबन 25 सीटें हैं वह इस देश में दूसरा हिस्सों की है जहां दंगे नहीं हुए, और वहां बीजेपी आगे क्यों चल रही थी? ये जरा पूछिए। देखिए, एक आकलन वहां से किया जा रहा है। आकलन ये किया जा रहा है कि जो आपने बताया कि वोट का विभाजन हो गया, उन्होंने आकलन करके ये बताया कि किस तरीके से जो मुस्लिम जहां पर वोट ज्यादा है वहां से भी बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? इसीलिए जीती है बीजेपी, जहां जहां मुस्लिम से वहां पर वोट का डिवीजन हुआ है, और डिवीजन ऑफ वोट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और यही भारतीय जनता पार्टी की नीति थी। मैं बहुत गहराई के साथ ये बात कह रहा हूँ आपको, जब आप बाद में इसका जायजा लेंगे, आपके चैनल पर इसका जायजा भी लिया जाएगा और डिस्कशंस भी होंगे, तो ये बात प्रूफ होगी। मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। कम से कम 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सेकुलर वोट की बंटवारे से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुँचा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत को नकार नहीं रहा हूँ। हमारा ये मानना है कि जो आवाम का फैसला होता है इस डेमोक्रेसी में, उसको सलाम करना चाहिए, लेकिन आकलन करना, उसका अध्ययन करना हम सबकी जिम्मेदारी। तो लगता नहीं है जो पैन इंडिया इस तरीके से वोट मिला है या जाति और धर्म से ऊपर उठ के मिला है, बल्कि हमारा ये मानना है इतना वोट पड़ा है। मुझे ये बताइए, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि सिर्फ विकास के ऊपर वोट मिला है, और अंजना जी ने भी सवाल पूछा उनसे, और उसमें 2-3 नाम लिए। मैं उस नामों में नाम जोड़ता हूं खुद अमित शाह का, जिन्होंने बदले की राजनीति की बात की,
उसके बाद उनको उनके खिलाफ FIR तक हुई और उसके बाद भी उन्होंने दोबारा वही हरकत की। उसके बाद गिरिराज ने उसके बाद भी ये हरकत की। ये कौन सी राजनीति है बताइए मुझको। और भारतीय जनता पार्टी ने इस राजनीति को कभी नकारा क्यों नहीं? उन्होंने ये तो ज़रूर कहा कि हमने उसका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने नकारा कब? वो तो मैं समझता हूँ कि ये तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ये जो सवाल उठा रहे हैं हम जी, उसके बाद अगले हिस्से पर भी आएंगे।